भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी नामंजूर की जाती है। जब वो बयान आया था उसके बाद लगातार वीडियो बना के मीडिया के जरिए वो अपने बयान पर माफी मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी को नामंजूर कर दिया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी फिलहाल रोक लगा दी है, उन्हें अभी इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ एक एसआईटी का गठन करने का भी आदेश दिया है कोर्ट की ओर से, और इसमें कहा गया है कि 3 आईपीएस अफसर होंगे और सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के बाहर के होंगे, यानी कोई भी ऑफिसर एमपी कैडर का नहीं होगा इसमें। और इसमें एक महिला आईपीएस अफसर का होना भी अनिवार्य है, कोर्ट की ओर से यह कहा गया है। और यह एसआईटी की जो टीम है अगले 9 दिनों में यानी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। अब आपको बताते हैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ था, उसके बाद आपको वो बैकग्राउंड भी याद दिलाएंगे। तो सबसे पहले जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जो सीनियर एडवोकेट हैं मनिंदर सिंह, उन्होंने वो विजय शाह की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है उसने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कहां है वो माफी और क्या है उसमें। हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है और कभी कभी ये घड़ियाली आंसू यानी मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। तो आपने किस तरह की माफी मांगी है, और साथ ही साथ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए हैं वो भी बिना सोचे समझे, और अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप कोर्ट के सामने बेनकाब हो चुके हैं, आपका बयान भी हमने देख लिया है, आपकी माफी भी देख ली है, और आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक एक्सपीरियंस लीडर हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, बोलते समय जिम्मेदारी से आपको काम लेना चाहिए, और कम से कम सेना के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसके बाद जो एडवोकेट थे मनिंदर सिंह, जो विजय शाह की ओर से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए हमें वाकई खेद है। तो कोर्ट कहती है कि इस तर्क को खारिज किया जाता है और हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो बयान दिया था उसके लिए जो माफी मांगी थी, वो इस जो उन्होंने माफी मांगी अपने बयान के लिए, उससे कोई पश्चाताप नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मामला तो चलेगा, एसआईटी इस मामले की पूरी जांच करेगी और इंडिपेंडेंट जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप कह रहे हैं कि अगर आपने ठेस पहुंचाई है, आपका जो बयान है उसमें आप कह रहे हैं कि अगर आपने ठेस पहुंचाई है तो क्या हुआ। हाईकोर्ट की तरफ से दोबारा एफआईआर लिखने के आदेश के बाद से अब तक आपने क्या कहा, क्योंकि जिस तरह से माफी भी मांगी गई है उस पर भी सवाल उठाया गया, इसलिए माफी को अस्वीकार किया जाता है। क्योंकि विजय शाह जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि अगर किसी की भावना इससे आहत होती है, इट मीन्स कि वो मान रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन किसी की भावना इससे आहत होती है तो वो उसके लिए माफी मांग रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि हम 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित कर रहे हैं। तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर से बाहर के होंगे। इनमें से एक आईजी रैंक का अफसर होना चाहिए और एक महिला अधिकारी होनी चाहिए। और जब हाईकोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और एफआईआर दोबारा लिखनी पड़ी तो आपने क्या किया? आपको क्या ये नहीं लगता है कि क्या ये अपराध है? और भी तमाम चीज़ें पूछी गई कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो करना चाहते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने कोर्ट के कारण माफ़ी मांगी है, यानी जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया तब आपको ध्यान आया कि आपका बयान गलत था और आपने कहा कि किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो आप उसके लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो फिलहाल कोर्ट रूम में जो सुनवाई हुई, उन्होंने कहा 20 मई की रात 10 बजे से पहले एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं। 20 मई की रात 10 बजे से पहले, यानी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज जो मामले की सुनवाई हुई है 19 मई, यानी कल तक का वक्त है। कल रात 10 बजे से पहले एक एसआईटी का गठन करना है और
कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक एसआईटी जांच चलती रहेगी, यानी 28 को पहली रिपोर्ट देनी और एसआईटी जांच तो अभी चलती ही रहेगी, तब तक जो पिटिशनर हैं यानी विजय शाह हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी तब तक, यानी कोर्ट के अगले आदेश तक, और अगली सुनवाई होनी है इस मामले में 28 मई को। तो कुल मिलाके ये मामला कैसे शुरू हुआ, एक बार आपको वो भी ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। दरअसल 12 मई को महू के रायकुंडा गांव में विजय शाह ने ये बयान दिया। वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वहां पर लोगों को बता रहे थे और इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और वो उनको चेहरा बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर का, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जाति धर्म पूछकर मारा था और हमने उन्हीं की बहनों यानी आतंकवादियों की बहनों से ही उनकी ऐसी तैसी कराई, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और उसके बाद इस बयान जैसे ही सामने आया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और उसके बाद मामला स्वतः संज्ञान लिया गया कोर्ट की ओर से। हालांकि इस बीच जो बीजेपी का संगठन है उसने भी तलब किया और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके अपने बयान पर खेद जताया, माफ़ी मांगी। 14 मई को कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि शाम को मतलब अगले 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाए। उसके बाद 14 मई को रात 11 बजे, 4 घंटे का वक्त दिया था लेकिन 8 घंटे में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई, अगले दिन सुनवाई हुई, तो हाईकोर्ट ने एफआईआर की भाषा पर ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये किस तरह की भाषा लिखी है, ये तो कहीं भी आगे किसी भी अदालत में अगर आप जाएंगे तो ये तो सीधे सीधे खारिज हो जाएगी, तो भाषा पर आपत्ति जताएगी और दोबारा से एफआईआर लिखने को कहा गया। वहीं 16 मई को विजय शाह ने एफआईआर को हाई कोर्ट का जो आदेश था एफआईआर को लेकर उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी एफआईआर खारिज करने के लिए। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 19 तारीख मुकर्रर की और फिर आज यानी 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी तो खारिज कर दी है लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाती है। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है 28 मई को। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने सिरे से कह दिया है कि माफ़ी नामंजूर है और एसआईटी जांच करेगी। अभी तक जब हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था और हाईकोर्ट ने कहा था कि इंडिपेंडेंट इसकी जांच करे पुलिस और मॉनिटरिंग करेगी, हाईकोर्ट ही उसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो अब कुल मिलाकर ये मामला है और कोर्ट रूम में जो जो चीज़ें हुई विजय शाह को लेकर, विजय शाह मामले की सुनवाई को लेकर, तो हमने आपको बताया और बहुत ही घटिया भाषा इसको कहा गया कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। और वकील जो है विजय शाह के मनिंदर सिंह वो ये कहते रहे कि वो अपने माफ़ी मांग चुके हैं, माफ़ी का वीडियो जारी कर चुके हैं। तब कोर्ट ने कहा कि आपकी भाषा और आपके अंदाज से ये लग नहीं रहा है कि आप अपने कृत्य के लिए लज्जित हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो आप क्षमा चाहते हैं, तो इसलिए हम आपकी माफ़ी की अपील को खारिज करते हैं। आपने सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगी है क्योंकि कोर्ट ने कहा है। आपने जो 12 मार्च को बयान दिया था, आपको पता था कि जब जनता की भावनाएं सेना के पराक्रम और देश के साथ थी तब आपने ऐसी घटिया बातें सार्वजनिक तौर पर कही हैं। और जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, यह अदालत की अवमानना का केस ही नहीं है, आप माफ़ी मांगकर बच जाओ। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा केस नहीं है कि डिफेमेशन का केस हो कि इसमें आप माफ़ी मांगो और बच जाओ। तो आप अदालत में अर्जी दाखिल करके माफ़ी को इसके साथ जोड़ रहे हैं। हम कानून के मुताबिक इससे निपट सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है, यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में रिएक्ट किया, सो मोटो लिया और उसके बाद मामला दर्ज किया और एफआईआर की भाषा पर भी ऑब्जेक्शन लिया, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो पूरा वर्किंग स्टाइल रहा इस मामले में उसकी तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको ये भी बताते चलें कि विजय शाह के खिलाफ जो है बीएनएस की धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो कुल मिलाकर ये पूरा अपडेट है। अब देखना ये होगा कि उस कमेटी में, चूंकि मध्य प्रदेश कैडर का कोई भी आईपीएस अधिकारी इसमें नहीं हो सकता है, तो मध्य प्रदेश के अलावा किन कैडर के इसमें आईपीएस अधिकारी होंगे, कौन वो महिला अफसर होगी, कौन आईजी रैंक का अफसर होगा और कौन वो तीसरा अफसर होगा आईपीएस जो मध्य प्रदेश कैडर के बाहर का आईपीएस अधिकारी होगा। ये 20
मई रात 10 बजे से पहले ये भी एसआईटी का गठन करना है। मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। तो अगली सुनवाई में और एसआईटी की जांच में जो भी कुछ सामने आता है हम आपके सामने लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।